अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को सिर्फ दो छोटी छोटी बातें जो है ना वो बताना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बातें सुनेंगे ना, आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। देखिए, एक बात जो है ना, मैं आप लोगों को थोड़ी सी ना एसएल के हवाले से जो है ना वो बताऊंगा कि एसएल ज्यादा क्यों होते हैं, ठीक है। अकाउंट वाश जो हो जाते हैं ये क्यों होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जो है ना एक बात बताऊंगा। देखें, आप लोगों को ना मैं रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूँ। जो ट्रेडिंग है ना वो एक जंगल है, ठीक है। और हम सब लोग जो है ना उसके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स हैं। कोई हम में से जो है ना वो जिराफ है, कोई जो है ना वो एलिफेंट है, कोई शेर है, ठीक है। और जो है ना कोई हिरन है। हर एक के जो है ना वो अपने अपने डिफरेंट जो है ना रोल्स हैं इनके अंदर, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर ट्रेड करते हैं। जैसे मैं है ना, अगर मुझे पसंद है शेर की तरह रहना, मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मैंने मार्केट में डेली आना है और मैंने शेर की तरह ट्रेड करना है, ठीक है। मतलब शेर की जिंदगी देखे ना तो उसको डेली एक रिस्क लेना पड़ता है और अपनी जिंदगी के ऊपर खेल के रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कि वो जिस भी जानवर को शिकार करने जाता है उसको चोट लग सकती है, शेर खुद भी मर सकता है, ठीक है। यानी कि उसने रोजाना अपने आप को जो है ना वो एक डेड जोन के अंदर जो है ना वो लेके आना, फिर शिकार लेके निकलना है, ठीक है। तो होता ये है कि जो शिकार है ना वो डे वन से शेर भी स्टार्ट करता है, दूसरे जानवर जो है ना वो भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है। कुछ जो है ना वो छोटी चीजों को टारगेट करते हैं, कुछ बड़ी चीजों को टारगेट करते हैं, कुछ खतरों के साथ करते हैं, कुछ थोड़ा सेफ रह के करते हैं, ठीक है। अब जो बंदा चाहता है कि नहीं भाई मैंने शेर की तरह शिकार करना, उसको फिर ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि भाई जो मैं शिकार सीखूंगा ना शेर वाला, वो मुझे कुर्बानी दे के आएगा, ठीक है। वो कुर्बानी आप लोगों के अकाउंट की होगी, ठीक है। यहाँ तकरीबन हर बंदा जो है ना वो इसी तरह जो है ना वो ट्रेड करना सीखना चाहता है। जब वो सीखना चाहता है ना, तो फिर वो अपने ज़हन से ये बात निकाल दे कि मेरा अकाउंट जो है ना ये 1 वॉश होगा या 2 वॉश होंगे, इस तरह नहीं होता है। फिर आप लोगों के जो है ना वो 10 से 15 अकाउंट जो है ना वो वॉश होते हैं। जब एक अकाउंट आप लोगों का वॉश होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई, ठीक है। मेरी इक्विटी जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे ट्रेड्स लगाई हैं मैंने, और जो है ना यहाँ पे आके मेरा अकाउंट वॉश हो गया और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गई है। अब जब अगली बार वो ये शिकार करेगा ना, तो वो ज़हन में रखेगा कि यार जो C1 पेयर है ना, यानी कि अगर मैंने हिरन का शिकार करना है ना, तो हिरन की जो जो है ना स्पीड है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। यानी कि मैंने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पीछे भागता हूँ ना, तो मैं हिरन नहीं पकड़ सकता। अगर मैंने हिरन पकड़ना है तो मुझे अपना जो स्टेमिना है ना वो डबल करना पड़ेगा, यानी कि मेरा यहाँ तक अकाउंट हो, ठीक है। फिर मैं हिरन को जो है ना पकड़ सकता हूँ। यानी कि C1 को मैं हिरन कह रहा हूँ। हिरन की जो है ना वो इतनी रेंज है, ये इतना जो है ना वो फेक आउट दे सकता है, इतना मेरे अगेंस्ट जा सकता है, फिर ये वापस आ जाता है, ठीक है। अगली दफा आप ये वाली चीज जो है ना वो अकाउंट वॉश करके सीखेंगे, अगला आपका अकाउंट फिर इस चीज पे वॉश नहीं होगा, ठीक है। अगला अकाउंट आपका फिर किसी और चीज पे जो है ना वॉश हो जाएगा। फिर जो है ना वो मैंने जो है ना वो जब हिरन से मैं जो है ना भैंस पे गया, उसका जो है ना स्टेमिना और था। जिस तरह B1 है, अगर आप कह लें कि B1 का जो है ना वो यहाँ तक का जो है ना स्टेमिना करना पड़ सकता है, अगर इन केस B1 पे लूँ तो मैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने हमेशा अपने ज़हनों में रखनी है। जो आप लोगों का अकाउंट वॉश होता है ना, जो तो अच्छे ट्रेडर हैं, अक्लमंद ट्रेडर हैं, वो इस चीज पे नाराज नहीं होते हैं। उनको पता होता है कि आज मैंने अगर अकाउंट वॉश किया ना, तो कल मैंने इससे एक पॉइंट सीख लिया है, आइंदा मुझसे जो है ना ये गलती नहीं होगी। ट्रेडिंग जो है ना वो कुर्बानियां दे के आती है, ठीक है, और बेतहाशा कुर्बानियां दे के आती है। ये जो आप लोगों के ज़हनों में एक बात डाल दी है ना गंदे सिस्टम ने, ये भी मुझे थोड़ा सा ऊपर आने दें, फिर मैं इनको एक्सपोज करूंगा ये जो गंदा सिस्टम चल रहा है निजाम। तो भाई 2 महीने में हम आपको जो है ना वो ट्रेडिंग सिखाते हैं। हालांकि ये लोग जो है ना कमीशन का पैसा, लोगों का पैसा, लूट मार का पैसा लेके मार्केट में आते हैं, थोड़ा सा अपना नाम बनाते हैं, बाकी इधर उधर से कमा के लोगों को कहने शुरू कर देते हैं आए जी हम आपको 2 महीने में ट्रेडिंग सिखाते हैं, ठीक है। 2 महीने में ट्रेडिंग सीखो, बीच में $500 डालो, ठीक है, हमें कमीशन दो, इतना तुम लोग जो है ना वो $500 जाया करके जो है ना वो साइड पे निकल जाओ। ये हकीकत है इस इन गंदे सिस्टम की, इन गंदे लोगों की, ठीक है। इन्होंने जो है ना वो बाकी लोगों का भी दिमाग जो है ना वो खराब कर दिया कि भाई इस तरह ट्रेडिंग होती है, ये वो सारी चीजें जो है ना वो होती हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि भाई अकाउंट वॉश होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। मैंने अपने बड़े अकाउंट जो है ना वो वॉश किए हैं, और मुझे इतना पता है कि जो बंदा अकाउंट वॉश करके सीखता है ना, उस जैसी लर्निंग किसी बंदे की हो ही नहीं सकती।
ये जो आप लोगों को बेचते हैं ना चूरन कि भाई 2 महीने में आ जाओ, ट्रेडिंग करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर से कमीशन लेते हैं आप लोगों के डिपॉजिट का। ये बात याद रखिएगा, जिस बंदे ने ये कह दिया ना कि इतना डिपॉजिट करो मेरे अंडर, वो बंदा कमीशन खा रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है। या उस बंदे को कहें कि भाई पहले मेरा $200 का प्रॉफिट कमाओ, उसमें से जो है ना वो $10 20 तुमने लेने हैं ले लो, कभी भी नहीं मानेगा। ठीक है। ये बड़े तरीके होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों को जो है ना लूट मार करते हैं, तो अपने जहनों से ये बात निकाल दें कि ट्रेडिंग जो है ना वो 2-3 महीने की गेम है। इन लोगों ने खुद अभी तक ये सारे लॉस में है। ठीक है। खुद 5-5 साल लगा के भी लॉस में है, आप लोगों को जो है ना टोपियां पहनाते हैं। आप लोगों ने इनकी बातों में नहीं आना है, अपना जो है ना वो टाइम दे के ट्रेड जो है ना वो करना सीखना है, खुद शिकार करना सीखेंगे, हर किस्म के शिकार को जो है ना जमीन पे लटा देंगे आप लोग। आप लोगों का उस्ताद आप लोगों के साथ है। अब करते हैं जी हम लोग एनालिसिस स्टार्ट। कल के दिन में अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। अच्छा यार, एक और मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो होता है ना कॉन्फिडेंस, वो आप लोगों की बातों से कभी नजर नहीं आता, वो आप लोगों के काम से नजर आता है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना कभी ऐसे तो नहीं होता ना कि हम लोग जो ट्रेड गुजर गई है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, नई आने वाली ट्रेड को डिस्कस करते हैं ना। और ये सारी चीजें कल की जो है ना वो लगी हुई होती है ना। ठीक है। तो यार ये चीजें बाकी लोग क्यों नहीं बता सकते? ठीक है। बाकी लोग इसलिए बताते नहीं है कि भाई उनको खुद कन्फर्म नहीं होता कि हमारा क्या बनना है, हम दूसरों को जो है ना वो क्या बताएं। जब भी कोई बंदा ग्रुप के अंदर आपको लेके जाएगा ना व्हाट्सएप के, आप लोग ने वहीं पे समझ जाना है ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। वो मंजर यहाँ पे नहीं आना चाह रहा यार, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। मैं तो कहता हूँ सर, जिसका जो दिल करता है वो आके देखे, बेशक डायरी खुद आके देखे कि भाई ये आज एनालिसिस है, मैंने ये फेल करने कर दे फेल। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर भी आना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आप लोगों ने याद रखना है। खुद मार खा के आता है, 2 महीने वाली वो गंदी ट्रेडिंग करके जो है ना वो ये चीजें नहीं आती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना कि मार्केट इस टीएल से रिजेक्शन लेगी, अगर इसको ब्रेक करके तो फिर ऊपर जाएगी। ठीक है। 2 दफा मार्केट ने H4 की जो है ना इसको ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? नीचे। ठीक है। जब क्लोजिंग नीचे होती है तो ये वाला जो है ना इसको ब्रेकआउट नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होगी। फिर आज सुबह जब मार्केट गई एग्जैक्ट फिर उस टीएल से जो है ना वो नीचे आई है। ये सिर्फ और सिर्फ होता पता क्या है, क्यों बाज दफा होता है? ये बायर्स का जो है ना वो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा था, जिस वजह से मार्केट को ऊपर ले गया और फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई। या फिर ऐसे होता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि टीएल है ना उसके बिल्कुल साथ में पास पास में कुछ स्ट्रॉन्ग जो है ना एक और पॉइंट होता है, तो मार्केट इसलिए बाज दफा थोड़ा सा ऊपर जो है ना वो चली जाती है। ठीक है। अभी भी हम लोग जो है ना वो स्टिल उसी चीज के ऊपर जो है ना वो रहेंगे। देखें, एक तो सबसे पहले ये वाली टीएल मार्क करें। ये टीएल पता है कौन सा फायदा देगी हमें? ये हमें फायदा तब देगी अगर हमारी मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, यहाँ से नीचे आना शुरू करती है। हमें नहीं पता लगेगा इसने कितना नीचे आना है, हमें तब पता लगेगा जब ये वाली टीएल ब्रेक होगी। फिर इसके रिटेस्ट पे हम लोग इसको मजीद नीचे जाता हुआ देखेंगे। एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा, हमारे पास ये टीएल स्टिल वैलिड रहेगी आप लोगों की यहीं पे, यानी कि ये एरिया आप लोगों का बनेगा 235 से 240। अगर ये ब्रेक हो गया, क्लोजिंग H1 की ऊपर हो गई, फिर हम लोग इसको छोड़ देंगे, फिर मार्केट को जो है ना वो ऊपर जाने देंगे। ऊपर ये वाला एरिया हमारे पास 6300 से लेके 6331। ठीक है। ये वाला हमारे पास जो है ना एक अच्छा एरिया पड़ा है। फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है। और वो सेल जो है ना इसका रीटेस्ट होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है। अदरवाइज ये 35-40 वाला एरिया जो है ना ये आप लोगों का अच्छा एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है ना वो नीचे गिर सकती है। ठीक है। क्योंकि ये टीएल जो है ना वो है, जब तक ये टीएल है तब तक मार्केट सेल ब्रेक हो गई तो मार्केट जो है ना आप लोगों की बाय में निकल जाएगी। ठीक है। अब आते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए, उस टीएल के ऊपर आके मार्केट ने आप लोगों के जो है ना वो एविडेंस बनाए हैं। ये देखिए। ठीक है। पहले मार्केट ने ये वाला हाई बनाया था, फिर मार्केट इस हाई पे आई, फिर ब्रेक किया, फिर ऊपर गई। ठीक है। ये वाला हम समझते हैं कि फेक आउट हो गया, लेकिन मार्केट जब इसको वापस टेस्ट करने आई है तो ये वाली एंट्री बनती थी। ब्रेक किया, वापस आप लोगों की ये रेजिस्टेंस बन गई, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर जो है ना वो यहाँ से मार्केट नीचे आई है। ठीक है। अभी आप लोगों का ये देखें जरा, तो बिल्कुल उसके पास जाके ना आप लोगों का एक जोन भी जो है ना वो बन रहा है, वही एरिया जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। ये अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ ना, तो ये देखें 27, और ये वही आप लोगों का कोई 30, बल्कि ये एरिया थोड़ा सा नीचे है। और वो जो आप लोगों का 40 वाला एरिया है वो यहाँ पे बनेगा, हाँ बल्कि ये वाला बनेगा। ये देखें यहाँ पे भी जो है ना ये आप लोगों का जोन है ये वाला। और इसका वॉल्यूम भी देख लें, काफी
जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट अगर कोई टेस्ट करना चाहता है तो ये सिर्फ स्पाइक के लिए होगा, यानी कि इसका फिर पता क्या होगा, 27 और 32 ट्रेड्स होंगी और 32 जो है ना इसका एसएल होगा, अगर नहीं तो फिर आप लोगों का ये वाला एरिया जो है ना वो अच्छा जो है ना वो एरिया रहेगा, ठीक है? देखिए उस टीएल के ऊपर आके मार्केट ने एविडेंस बना के फिर जो है ना वो मार्केट आप लोगों की नीचे आई है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये वाला जो ये वाला है ना ये, यहाँ से भी आप लोगों को स्पाइक कैच करने को मिलेंगे। आज के दिन में C1 जो है ना वो बहुत अच्छा पेयर जो है ना वो रहेगा, ठीक है? ये देखें जब मार्केट नीचे आई है तो उसने जो है ना वो यहाँ पे सारे ज़ोन्स बना दिए हैं, ठीक है? ये वाला ज़ोन पता कब वैलिड होगा, जब मार्केट आप लोगों की ये वाली टीएल ब्रेक कर देगी, यहाँ तक आ जाएगी ना तो फिर इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट इस ज़ोन से नीचे आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी होती है, एक स्टोरी लिखनी होती है। जिस तरह ये वाला पॉइंट है ना, मैंने ये भी देखना है ये वैलिड क्यों होगा, इसकी वजह क्या होगी? हालाँकि टीएल तो ब्रेक हो गई होगी, फिर मुझे समझ आता है कि इससे अगर मार्केट स्पाइक देगी तो वो उस टीएल के रीटेस्ट वाला जो है ना वो होगा, ठीक है? और ये वाला जो स्पाइक होगा ये बेसिकली उस टीएल को टच करके मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी, इसके पीछे की पूरी लॉजिक जो है ना उसको समझा करें। 3000 कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये एरिया अच्छा है लेकिन ये ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, तो ये वाला एरिया जो है ना ये वाला यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकती है, और कल मार्केट ने ऐसे किया, हम लोग इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है ना इसका हाई था और मार्केट ने उसको टच किया, यहाँ से जो है ना वो ऊपर निकल गई, ठीक है? अच्छा अगर अब की बात करें ना तो मैं इसको जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना वो ड्रा करूंगा इस टीएल्स के ऊपर से, ठीक है? ये वाला जो एरियाज है ना इनको मैं फिलहाल अभी के लिए खत्म करता हूँ ताकि रश थोड़ा सा कम हो, इसको जो है ना वो खत्म करते हैं। देखिए अभी दो टीएल हैं हमारे पास, ये वाली टीएल जो है ना ये बहुत ज्यादा नीचे रह गई है, ये आप लोगों का जो है ना वो पोर्ट एरिया हो गया, ठीक है? मार्केट ने जो यहाँ पे टच दिया, सपोर्ट बनाई है, फिर उसको टेस्ट किया, नीचे चली गई, यहाँ से नया ट्रेंड मार्केट ने स्टार्ट किया, ठीक है? स्विंग यानी कि बेसिकली यहाँ से बनना स्टार्ट हुए हैं। अब अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आएगी ना, साथ में आप लोगों की ये वाली सपोर्ट भी थोड़ी सी आएगी बीच में, ठीक है? बल्कि मार्केट इसके ऊपर ही जो है ना उससे ऊपर ही जो है ना वो रहेगी, आप लोगों की ये वाली सपोर्ट जो है ना ये वाली इसके साथ मैच करेगी, ठीक है? तो ये वाला एरिया जो है ना 712 वाला, अभी जो है ना इसको 100 पिप नीचे आने दे, इस टीएल से जो है ना वो हम लोग इसका स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है? अब इसका जो स्पाइक होगा ना जितना इसके अंदर वॉल्यूम है तो इसके दो स्पाइक भी हमारा जो है ना वो टारगेट आराम से अचीव कर देते हैं, क्योंकि ये बढ़िया वन की जो है ना टीएल है, इसलिए जो है ना ये हमारा आराम से जो है ना वो टारगेट पूरा कर देगी, ठीक है? लेकिन अगर मैं आप लोगों को वीक के अंदर दिखाऊं ना तो मार्केट आप लोगों की जो है ना वो इस एरिया के अंदर आ रही है 14,144 से लेके 14,463 643 तक, ये वाला जो है ना आप लोगों की मेजर रेजिस्टेंस एरिया, फिर यहाँ से मार्केट को जो है ना वो रिजेक्शन होगी, ठीक है? अभी तक के लिए मार्केट जो है ना वो ऊपर ही जा रही है। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना तो ये देखें जरा, बूम 500 ने क्या किया जी, एक टीएल हम लोगों ने लगाई हुई थी, पहले हम लोग इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो मार्क करेंगे, जहाँ से इसको रिजेक्शन हुई है। अगर मार्केट वापस टेस्ट करने जाती है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और साथ में इसके डाइवर्जेंस भी है, ठीक है? एक तो ये वाला हमारे पास वैलिड रहेगा, अगर मार्केट इसको टेस्ट करने जाती है तो यहाँ से फिर ये सेल आएगा, ठीक है? लेकिन उससे हट के अगर मैं बात करूँ ना तो ये वाली टीएल हम लोगों ने ड्रा की हुई थी, ये देखें सबसे ज्यादा फायदा ये होता है टीएल का, ठीक है? जब मार्केट उस टीएल को ब्रेक करती है, टेस्ट किया और फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है, ठीक है? अभी देखें, अभी हम लोगों ने पता क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो है ना वो इसका वेट करना है। एक तो हमारे पास जो है ना वो ये वाला एरिया था, ये वाला यहाँ से मार्केट को भी रिजेक्शन जो है ना वो हुई है, ठीक है? ये आप लोगों की जो है ना वो सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस पे कम सपोर्ट हो गई है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को करती है ब्रेक, ठीक है? तो फिर आप लोगों का जो है ना वो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है, ये आप लोगों का बड़ा एक परफेक्ट किस्म का जो है ना वो एरिया है। ये H4 में आप लोगों को जो है ना वो बेहतर तरीके से जो है ना वो समझ आएगा, ये वाला एरिया जो है, ये आप लोगों का जो है ना मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक है? और जो मार्केट दूसरी दफा जो यहाँ से मार्केट ने एक दिया अभी माइनर, वो आप लोगों का ये नीचे वाला एरिया है, ठीक है? ये है आप लोगों के लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मार्केट आप लोगों की जो है ना वो ज्यादा नीचे आती है तो उसके लिए, ठीक है? अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें थोड़ा सा एहतियात इसलिए करूंगा कि ये काफी ज्यादा जो है ना वो सेल वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है? अभी मैं इसका कम से कम जो है ना एक पॉइंट के ऊपर
इसको रुकने दूंगा, यानी कि ये यहाँ पे आके ना रेंज बनाए, कोई बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर H1 के ऊपर या H4 के ऊपर या M30 के ऊपर जो है ना कोई पैटर्न बनाए जो रिवर्सल का हो। ठीक है, फिर हम लोग जो है ना वो इसके अंदर ट्रेड लेंगे। अदरवाइज इसमें जो है ना वो अगर आप ट्रेड लेंगे भी ना, तो आप लोगों को एक चीज नजर आएगी, वो पता क्या है, इसके अंदर स्पाइक का वॉल्यूम देखें जरा, 3 से लेके 4, 4 से लेके 11, 11 से लेके 13, यानी कि दो दो तीन तीन पिप का जो है ना आप लोगों को वॉल्यूम नजर आएगा। हालांकि जब इसका अच्छा टाइम चल रहा था ना, तभी इस तरह के जो है ना वो स्पाइक भी दे रहा था, ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, और ये सबसे पहले निशानी होती है पेयर की, जब वो उसका ट्रेंड चेंज होता है ना, हम लोग ने ये देखना होता है कि उसके अंदर स्पाइक की स्ट्रेंथ क्या रह गई। अगर हम इन केस 10 पिप भी अटक जाते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर 10 पिप वाला स्पाइक ही ना है, 5 पिप, 3 पिप, 4 पिप दे के वो नीचे आता रहे, तो हमारी ट्रेड्स कभी भी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है ना वो अभी थोड़ा सा इसका वेट करेंगे। सारे मैंने कल के पॉइंट्स जो है ना वो मार्क करके रखे हुए थे कि मार्केट जैसे जैसे ब्रेक करेगी और फिर जो है ना वो नीचे आती जाएगी। ठीक है, कल मैंने इसको अच्छा खासा जो है ना वो ट्रेड किया है। अभी भी हम लोग जो है ना वो इसको देखेंगे, मैं तो इसको जो है ना वो वेट करूंगा, ये मजीद जो है ना वो यहाँ से कोई तकरीबन 70 पिप जो है ना वो नीचे आ जाए, फिर इसको जो है ना वो 26, 27, ये जो है ना वो 627 से लेके और 600 तक, ये वाला जो एरिया ना, यहाँ से हम लोग इसको जो है ना वो बाय करेंगे। ये वाला एरिया जो है ना अभी मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ ये और नीचे जो है ना वो यहाँ से आए। कल मैंने आप लोगों को ये एरिया मार्क करके दिया था, याद करें जरा, पहले मैंने आप लोगों को बोला था ना कि यार ये यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया है। ठीक है, आप लोगों ने देखना है कि इसे पूरे बड़े जोन के अंदर जो है ना वो कहाँ पे मार्केट पैटर्न बनाती है, फिर जो है ना वो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। अब आप लोग ये देखें जरा, ये आ गया, अब कहाँ पे आके मार्केट ने जो है ना वो स्टॉप किया पहला, ये देखें जरा, ये मार्केट ने जो है ना वो आप लोगों का पहला स्टॉप किया। ठीक है, अब फिर जब मार्केट टेस्ट करने आई है, तो जो है ना वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है ना वो ट्रेड्स आप लोगों की बनती थी, ये वाला, यानी कि अगर आप ज्यादा लें तो यहाँ से जो है ना वो ले सकते हैं। अब देखें ये एरिया शॉर्ट हो गया ना, ये 430 से 448, यानी कि सिर्फ 18 पिप का जो है ना वो एरिया रह गया। ठीक है, अब वही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब आप लोगों के पास एरिया बड़ा हो जाता है ना, तब उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो ट्रेड्स लगा देने, तो नहीं, आप लोगों ने उस एरिया के अंदर देखना होता है कि रिजेक्शन कहाँ पे है, असल वॉल्यूम कहाँ पे खड़ा है। असल वॉल्यूम इस एरिया पे था। सबसे पहले देखेंगे भाई यहाँ पे जो है ना वो सपोर्ट कौन कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही थी। ठीक है, और दूसरी सपोर्ट वो जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, आप लोगों ने वो 2 पॉइंट्स मार्क किए, मार्केट वहां पे गई और वहां से डायरेक्ट नीचे आ गई। ठीक है, अभी भी आप लोगों का यही एरिया जो है ना वो वैलिड रहेगा, और ये तब तक वैलिड आप लोगों का रहेगा जब तक मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई पॉइंट तब तक वीक नहीं होता जब तक मार्केट वहां मूव छोटी ना कर दे। अगर यहाँ पे इतनी लंबी थी, फिर इतनी लंबी थी, फिर इतनी लंबी, फिर इतनी लंबी, अभी भी मार्केट ने उतनी मूव जो है ना वो दी है, उससे छोटी जो है ना मार्केट ने बिल्कुल भी नहीं की है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम जो है ना वो कम हो। और दूसरा सिनेरियो हमारे पास तब हो सकता है कि अगर मार्केट क्या करे कि इस वाले एरिया को यहाँ से ब्रेक कर दे, फिर हम लोग जो है ना वो इस तरह ये जोन था उसी तरह हमारे पास ये जोन जो है ना वो बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगी, और फिर उस रिटेस्ट के ऊपर जो है ना वो हम लोग ट्रेड करेंगे। और इसमें भी ये देखें एरिया जो है ना बड़ा 106 से ले 191 तक है। ठीक है, तो हम लोग भी इस एरिया के अंदर जो है ना वो पैटर्न बनने का वेट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। जब पैटर्न इस तरह या रेंज बन जाएगी, फिर हम लोग उसको जो है ना वहां से सेल करेंगे। ठीक है, तो ये साथ में आप लोगों को मैं ये भी बता रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इंप्लीमेंट जो है ना वो कैसे करते हैं। क्रैश 500 जो है ना उसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी ये जो है ना वो ऊपर जा रहा है, लेकिन अब ये कितना ऊपर जाता है देखें। सबसे पहले तो जो है ना मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम लोग जो है ना वो ये देखेंगे इसके पॉइंट्स जो है ना, इसके सामने रेजिस्टेंस कौन कौन सी जो है ना वो आ रही है। एक तो रेजिस्टेंस हमारे पास ये है जो ऊपर है अभी, एक तो बिल्कुल ये है ना। अगर आप लोगों की ये वाली रेजिस्टेंस हो जाती है ब्रेक, आज अभी थोड़ी देर में जो है ना मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देती है तो हम लोग सेल का मूड जो है ना वो बनाएंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से देखें, अभी मार्केट स्पाइक दे रही है ना, यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रही है, फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ ऊपर वाली जो है ना सपोर्ट यहाँ तक जो है ना बाय जाता देखेंगे। ठीक है, लेकिन भी देखना हम लोगों ने ये है कि मार्केट यहाँ पे जो है ना वो क्या सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही दिखाती है, ये वाकई कुछ जो है ना वो करेगी। ठीक है, लेकिन अगर तो मार्केट ने गिरना हुआ यहाँ से, तो आप लोग अगर पिछली हिस्ट्री जो है ना वो देख लिया करें, अगर समझ ना आए तो हिस्ट्री देख लिया करें।
यहाँ पे मार्केट ने पूरा एक प्रॉपर पैटर्न जो है ना वो बनाया, एविडेंस बनाया है, रिजेक्शन दिखाई है, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर उसको टेस्ट किया और नीचे आई है, ठीक है। अगर तो मार्केट यहाँ पे एक आधा सिंगल स्पाइक देकर ऊपर निकल जाती है, फिर इसका मतलब है मार्केट ने भी देखें कितने पिप का दिया है, मार्केट ने 6 पिप का जो है ना वो स्पाइक दिया है, यानी कि इतना वॉल्यूम वाला स्पाइक नहीं था। अगर मार्केट इसी तरह एक आध स्पाइक देकर निकल जाती है ऊपर, फिर इसका मतलब है इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 घंटे रुक गई, फिर इसका मतलब है कि इस आपकी रेजिस्टेंस के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अगर मार्केट ने यहाँ पे कोई मूव शूव ना दी, तो फिर ये आप लोगों की ऊपर निकल जाएगी और यहाँ तक जो है ना मार्केट बाय में आएगी। फिर हम लोग इसका वेट करेंगे कि सबसे पहले ये वाली टीएल क्रॉस हो। जब ये वाली टीएल क्रॉस होगी, फिर हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट आप लोगों की इस टीएल के ऊपर जो है ना वो आए, इस चैनल के अंदर आए। फिर इस चैनल के बाद आने के बाद हम लोग इसको लॉन्ग बाय करेंगे, ठीक है। और ये इसने एक तरह का फेक आउट दिया और बहुत ज्यादा बड़ा जो है ना फेक आउट दे दिया। फेक आउट देने की वजह भी ये थी कि मार्केट जो है ना वो आप लोगों की बेसिकली इसका नीचे पॉइंट ही कोई नहीं था। ये ऑल टाइम जो है ना आप लोगों का लोएस्ट पॉइंट है, इसलिए मार्केट ने जो है ना वो ये मूव दी। कल वेट कर रहे थे, देखें जरा, कल के दिन में जो मैं आप लोगों को बता रहा था, मार्केट ने जो है ना वो यहाँ से लेके 60 से लेके 64 पाँच छह पिप की जो है ना वो मूव जो है ना वो दी है, 1 2 3 4 5, यानी कि कल का सारा दिन मार्केट ने जो है ना वो इधर ही निकाल दिया। बल्कि ये तो H1 है, ये देखें कल का और परसों का दिन मैंने देखा है कि मार्केट ने जो है ना वो इसी पॉइंट के ऊपर गुजार दिया, और यहाँ से मार्केट ने मूव कितनी दी है, 10 पिप की, 77, यानी कि 17 पिप की जो है ना वो मूव दी है, ठीक है। और ये मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि ये दो पॉइंट जो है ना वो आप लोगों के अच्छे हैं, एक 60 से 55 वाला और दूसरा जो है ना वो 52 से 46 या 47 वाला, ये वाला जो एरिया है ना, ये दोनों एरिया आप लोगों के अच्छे हैं, ठीक है। अभी भी हम लोग जो है ना वो जो है ना इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं 55 और 50, ठीक है। और आप लोगों का एसएल जो है ना वो 40 तक जो है ना वो रहेगा, ठीक है। अगर कोई इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करना चाहे, तो ये आप लोगों की जो है ना वो अभी मेजर जो है ना वो सपोर्ट बनती जा रही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है ना वो इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ लिया करें। अगर आप लोगों ने मुझसे प्राइवेट कॉन्टेक्ट करना है किसी और चीज़ के बारे में ना, यानी कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ऊपर जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। जो प्रोफाइल है ना ये मेरी यूट्यूब की, इसके अंदर जो है ना लिंक पड़ा है इंस्टा का। थैंक यू।